दोस्तों क्या आप जानते हो फाइनेंशियल वर्ल्ड के रिच डैड कहे जाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अपनी लाइफ में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, उनके कई आइडिया से उन्हें फेलियर भी मिला, पर उनके एक्सपीरियंस और उनके रिच डैड के सही गाइडेंस की वजह से उन्हें सक्सेस मिली गई। और अपनी वो स्टोरीज और गाइडेंस रॉबर्ट हमें अपनी लिखी हुई किताबों में बताते हैं, जिनको पढ़कर बहुत से बिजनेस और बहुत से इंडिविजुअल को फायदा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी 4 बुक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नॉलेज लेकर आए हैं। साथ ही आपको मैं रॉबर्ट कियोसाकी के एक इंटरव्यू से ऐसी बात बताने वाला हूं जो फाइनेंस को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ही बदल देगी। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की। दोस्तों इस पर आपने न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे, कितने ही ब्लॉग्स पढ़े होंगे, और आज इस बुक का बेसिक आइडिया समझने के लिए मैं आपको रॉबर्ट के बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों रॉबर्ट के डैड एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, यानी पुअर डैड, और वही उनके दोस्त माइक के पिता एक एंटरप्रेन्योर थे, यानी रिच डैड थे। तो जब रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास फाइनेंशियल नॉलेज लेने गए तो उनके रिच डैड ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज जरूर दूंगा, पर कभी पैसे नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये हम बुक नंबर 2 की समरी में समझेंगे। पर जब भी रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के घर जाते उनके रिच डैड उन्हें एक गेम खिलाते जिसका नाम था मोनोपोली। अब एक 9 साल के बच्चे को और क्या ही समझ आता। तो जब भी रॉबर्ट उनसे पूछते कि आप मुझे मनी की नॉलेज कब दोगे, तो रिच डैड बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मैं और क्या कर रहा हूँ। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे कि मोनोपोली खेलकर कोई रिच कैसे बन सकता है। तब उनके रिच डैड ने बताया कि हर इंसान का पैसा कमाने का यही तरीका होना चाहिए, 3 ग्रीन हाउसेज एंड 1 रेड होटल, मोनोपोली गेम की तरह, जिसमें अगर आप 3 ग्रीन हाउसेज और एक रेड होटल एक्वायर कर लिया तो आप जीत जाते हो। और उस समय तो रॉबर्ट को ये बात कुछ खास समझ नहीं आई, पर 2 साल बाद उनके रिच डैड उन्हें एक लैंड एरिया पर लेकर गए जहां पर वो 3 प्रॉपर्टीज यानी ग्रीन हाउसेज एक्वायर कर चुके थे, और अब वो मोनोपोली जीतने से सिर्फ एक ही होटल दूर थे। और जब 19 साल की एज में रॉबर्ट न्यूयॉर्क से हुवाई पहुंचे, यानी 10 साल बाद, तो उन्होंने विकी बीच पर एक सबसे बड़ा होटल देखा जिसको उनके रिच डैड ने एक्वायर कर लिया था। तो दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक से हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, एक्वायर एसेट्स एंड क्रिएट मोर एसेट्स। दोस्तों एक हार्ड वर्किंग इंसान होना एक अच्छी बात है, पर हार्ड वर्क करके भी आप फाइनेंशियली फ्री ना हो ये ज्यादा बुरा है। रॉबर्ट के पुअर डैड एक गवर्नमेंट टीचर थे, वो अपना टाइम देते थे दूसरों के एसेट्स बिल्ड करने में, दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने में। वहीं उनके रिच डैड का मानना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट्स एक्वायर करने चाहिए, जिससे हम खुद बिना कुछ काम किए भी अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाएं और एक एसेट से कमाए हुए पैसों से दूसरे एसेट एक्वायर करें। नंबर 2, यूज डेट एज ए लीवर। दोस्तों डेट 2 तरह के होते हैं, एक बैड डेट और एक गुड डेट। एक हाई एंड एम्प्लॉय या कॉलेज स्टूडेंट को लोन लेने या क्रेडिट कार्ड की जरूरत तब पड़ती है जब उसे कोई हाई मेंटेनेंस घर लेना हो या कोई महंगी गाड़ी लेनी हो या महंगा आईफोन, और इस पर्पस से लिया गया डेट कहलाता है बैड डेट। लेकिन अगर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, एक रेंटल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या किसी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिया गया डेट कहलाता है गुड डेट। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें एसेट्स बिल्ड करने के लिए डेट्स लेना चाहिए, लेकिन वो डेट गुड डेट होना चाहिए, ना कि बैड डेट। नंबर 3, चेक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि इनकम वो पैसा होता है जो हम जॉब या एसेट से अर्न करते हैं, और एक्सपेंसेस हर वो चीज जिसे हम अपनी पर्सनल चीजों को पूरा करने के लिए खर्चते हैं। और हम में से मोस्टली मिडिल क्लास लोग अपनी एक ही सोर्स ऑफ इनकम से अपने सारे एक्सपेंसेस को पे करने की कोशिश करते हैं, और उसी इनकम से हम अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए खर्चे करते हैं, लाइक वेकेशंस, कार, फोन्स एक्सेट्रा। और यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे अमीर न बन पाने का। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर सकते तो हमें पहले 2 पॉइंट्स की मदद से अपने इनकम को इंक्रीज करना सीखना चाहिए। अब आती है बुक नंबर 2, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो दोस्तों जैसे हमने पहली बुक समरी में देखा कि जब रॉबर्ट अपने रिच डैड से फाइनेंस के बेसिक सीखने और उनके लिए काम करने गए तो उनके रिच डैड ने उन्हें कोई भी आवरली वेज देने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो रॉबर्ट को एक सैलरी बेसिस पर कुछ करवाते तो वो जिंदगी भर के लिए यानी ई एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में ही रह जाते। और ये क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं आइए इस बुक समरी में समझते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ही एक ऐसी बुक है जो वर्ल्ड के सभी वर्किंग क्लास पीपल को 4 स्टेजेस और क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, और हमें ये बताती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको सिर्फ ट्रेन ही किया जाता है कि एक हाई लेवल पेचेक अर्न करने के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए, वो कैसे इस रेट रेस को अवॉइड कर सकता है। तो इस बुक की सबसे पहली लर्निंग है कि रॉबर्ट इस बुक में हमें बताते हैं कि पूरा वर्ल्ड 4 डिफरेंट क्लासेस में बटा हुआ होता है। पहला ई यानी एम्प्लॉयज, दूसरा एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस, तीसरा बी यानी बिजनेस ओनर या बड़े बिजनेस, और 4th आई यानी इन्वेस्टर्स। पहले एम्प्लॉयज। दोस्तों एम्प्लॉय वो होता है जो अपने किसी भी काम में सिक्योरिटी ढूंढता है और उसके लिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब कॉर्पोरेट लीडर की टॉप पोजीशन पर क्लाइम करना।
नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक फील्ड में काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं और इन्हें ऐसा काम करना पसंद होता है जिससे इनको हाई पैकेज और फुल कंट्रोल मिले। नंबर 3, बिजनेस ओनर्स। इसके बाद आता है बिजनेस ओनर्स जो फ्रीडम ढूंढते हैं। इनके लिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब होता है एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस सिस्टम तैयार करना और अपना काम करवाने के लिए एम्प्लॉयज रखना। 4th, इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर भी फ्रीडम ढूंढते हैं पर ये कोई बिजनेस तैयार नहीं करते बल्कि अपने पैसों को किसी ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाते हैं जहां से इनको हाई रिटर्न्स मिले। और ये एक ऐसा सोर्स है जहां आपको पैसा अर्न करने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी होती बल्कि आपका पैसा मोर अर्निंग्स क्रिएट करता है। अब आती है इस बुक की लर्निंग नंबर 2, OPT एंड OPM। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में 90% लोग लेफ्ट वाले 2 क्वाड्रेंट्स में ही आते हैं और रिमेनिंग 10% ही राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड क्वाड्रेंट वाले लोग OPT एंड OPM का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। OPT यानी अदर्स पीपल टाइम एंड OPM यानी अदर पीपल्स मनी। फॉर एग्जाम्पल, रतन नाम का एक बिजनेस ओनर है जिसने खुद से हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है और अब वो अपना काम करवाने के लिए उसने रोहन नाम के एक एम्प्लॉय को रखा और उसकी कंपनी में रोहन जैसे और भी कई सारे यानी एम्प्लॉयज हैं। रतन को जब बिजनेस स्केल अप करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया और इन्वेस्टर से पैसा लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राकेश नाम का एक इन्वेस्टर है जो लाइफ के 8-10 साल काम कर चुका है और इतना पैसा कमा चुका है कि वो अब अपने पैसों से काम करवा सके। राकेश एक ऐसी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीना चाहता है जहां उसे खुद का नहीं बल्कि दूसरों के काम करने से प्रॉफिट मिले और इसलिए राकेश ने अपने पैसे रतन की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और बिना कुछ काम किए हर 3 महीने पर डिविडेंड के रूप में फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। तो दोस्तों रतन और राकेश जैसे लोगों के सक्सेसफुल होने का यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो OPT एंड OPM के कॉन्सेप्ट को सही से फॉलो करते हैं। पर ऐसा क्यों है कि एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते? तो ये समझने के लिए चलते हैं अपनी 3rd बुक समरी और जिसका नाम है व्हाई ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर C स्टूडेंट। दोस्तों न जाने हमें कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे चाहे वो टीवी में हो या फिर रियल लाइफ में जिसमें एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा मेहनत करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, A लिस्ट की कैटेगरी में आता है, बड़ा होने के बाद वो अपनी ही क्लास के एक ऐसे स्टूडेंट की कंपनी में काम कर रहा होता है जो न ही पढ़ाई में ज्यादा अच्छा था और न ही किसी एक्टिविटी में, यानी एक C क्लास स्टूडेंट की कंपनी में। पर A स्टूडेंट जिसने हमेशा से मेहनत की होती है उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इस बुक समरी में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हार्ड वर्क करने के बावजूद एक A स्टूडेंट गरीबी रह जाता है वहीं एक C स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करके अमीर बन जाता है। रीजन नंबर 1, मनी मेक्स यू ए बैड पर्सन। दोस्तों रॉबर्ट हमें बताते हैं कि एक छोटे बच्चे को स्कूल में जब ये बताया जाता है कि पैसा इंसान को बुरा बना देता है, पैसा आपको आपके गोल से डाइवर्ट कर देता है, जिस पर A स्टूडेंट बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, हमने बहुत से ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो पैसे के आने के बाद ही पागल हो जाते हैं, पर वहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसा पाकर अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री की हेल्प करते हैं। पैसा एक ऐसा फ्यूल है जो आपके इमोशंस को एम्पलीफाई कर देता है। यानी अगर आपके पास पैसा कमाने का मकसद बुरा था तो आप एक ऐसे बुरे इंसान बन जाते हो, वहीं अगर आपके एक अच्छे इंसान हो तो पैसा आते ही आप उसे लोगों की मदद करते हो। बिल गेट्स जो कि एक बिलियनियर है, उन्होंने अपनी डेथ के बाद अपनी 90% वेल्थ को चैरिटी में देने का वादा किया है और ऐसा करके वो अपने बच्चों को भी अच्छा इंसान बना रहे हैं और यही रीजन C स्टूडेंट समझ लेता है और वो लोगों की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। रीजन नंबर 2, गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि हम सभी के स्कूल्स में एकेडमिक्स नॉलेज दी जाती है, पर जब हम कॉलेज जाते हैं वहाँ से हम एक ऐसे प्रोफेशनल डिग्री भी लेते हैं। यानी हर इंसान के पास एक एकेडमिक और एक प्रोफेशनल नॉलेज तो है बट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। रॉबर्ट बताते हैं कि मैं खुद एक C स्टूडेंट था और मेरी इंग्लिश भी बहुत ही खराब थी जिसकी वजह से मुझे हमेशा डांट सुननी पड़ती थी। और जब मैं अपनी बुक पब्लिश करवाने गया तब उन लोगों ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पास तो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और हम इन फालतू की बुक्स को प्रिंट नहीं करते। पर जब 1997 में रिच डैड पुअर डैड छपी तब उस बुक को सबने काफी अच्छा माना और आज की डेट में इस बुक की 37 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक माना जाता है। रॉबर्ट का कहना है कि मैं जानता हूँ उन सबने मेरी बुक्स क्यों रिजेक्ट करी, क्योंकि वो सारे खुद एक A स्टूडेंट थे। अब आती है बुक नंबर 4, रिटायर यंग रिटायर रिच। दोस्तों रिटायर यंग रिटायर रिच एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम कम काम करके ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और 50 साल या 60 साल नहीं बल्कि 35 की एज में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? दोस्तों पहले हमने जिन 3 बुक्स को समझा उन तीनों बुक्स के कुछ की आइडियाज को फॉलो करके हम अर्ली और रिच रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके लिए रॉबर्ट हमें कहते हैं कि आपको सबसे पहले 3rd क्वाड्रेंट में जाना होगा, यानी अपने लिए हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस
बिजनेस बिल्ड करना होगा जिससे आपके रिटायर होने के बाद भी कंपनी आपके नाम पर चले और आपको इनकम मिलती रहे। सेकंड, रॉबर्ट कहते हैं कि बिजनेस के साथ हमें कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करनी चाहिए जिससे हमें जिंदगी भर एक पैसिव इनकम सोर्स मिलता रहेगा इन फॉर्म ऑफ रेंट, और ऐसा करने के लिए हम डेट भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे सिर्फ गुड डेट्स, बैड डेट्स नहीं। नंबर 3, रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है तो आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करने होंगे। कुछ ऐसे न्यू स्किल्स और टेक्निक्स सीखनी होगी जो आपको फ्यूचर में कंपाउंड ग्रोथ दे, जिसका सबसे बढ़िया तरीका वो मानते हैं इन्वेस्टिंग को। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज लेकर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो अपनी रिटायरमेंट एज यानी 50-60 साल नहीं बल्कि 35-40 साल में ही अपने पैसों को कंपाउंड होते देखोगे। और इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो एंड अर्ली एंड रिच रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो दोस्तों ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की 4 बेस्ट बुक्स की समरीज। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।